बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़ियों के साथ। नान पिम्स में 14 मासूम फूल की कलियाँ बच्चों की हलाकत से दिल अफसुर्दा है। मज़ीद गुफ्तगू करने का अल्फाज ही नहीं मिल रहे। ना जाने ये सरकारी हस्पतालों में जब तक ब्यूरोक्रेट हुक्मरानों के बच्चे और स्कूल ना पढ़े और अस्पतालों में इलाज न कराए, इनकी बेहतर हालत नहीं होगी। कोई एक अच्छी खबर जो इस हुकूमत में अवाम को मिली हो तो बता दें, लेकिन ये हुक्मरान भी यकीन रखें, इनके लिए भी ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं और इन्हें सुनाई नहीं दे रही। वज़ीर आज़म की छुट्टी भी हो सकती है। ये बात इन तक नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ समेत मुतअद्दिद हुकूमती वज़रा और ओहदेदारों तक जा रही हैं। ना जाने ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके इमरान खां के ख़ात्मे की तरफ ही जोर कर रहे हैं। इससे पहले ये सब हो चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। मगर इस वक्त राना सनाउल्लाह जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, अल्लाह साहब ने किसी तरह मोहसिन नकवी को फंसाना चाहते हैं। अब एक नई चाल चली गई है और वो चाल क्या है, इसकी तफसीलात बताने की कोशिश करूँगा। बड़ी दिलचस्प चाल है, शतरंज की चाल है। बादशाह इस वक्त प्यादे के निशाने पर है और हालात ये हैं कि नवाज शरीफ भी इस हुकूमत से मुतमिन नहीं है। खुद पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ, जिसे साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, खुद इससे मुतमिन नहीं हैं। और अंदर की खबर देने जा रहा हूँ कि नवाज शरीफ हुकूमत से नाराज़ क्यों है। एक तो पहले उनको ये गम था कि मुझे क्यों बुलाया, फिर मुझे क्यों वज़ीर आज़म नहीं बनाया, कि और अब मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। बताता हूँ। वो पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी थी, इसने ऐसा पैंतरा बदला है कि हुक्मरानों के हाथ पांव फूल चुके हैं। ऐसी चाल चली है कि हुकूमत का जोड़ तोड़ हिल जाए। सदर आसफ अली जरदारी ने ओहदा छोड़ने की खबरें तो अभी तक हवा में थीं, गर्दिश कर रही थी, बड़े बड़े सहाफ़ी इसकी निशानदेही कर रहे थे। अब तो पीपल्स पार्टी का इलाज करने जा रही है हुकूमत का। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत के दिवाले हो गई है और कह रहे हैं कि इन्हें बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या ज़्यादती की है। नाज़रीन, हुकूमत का नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने बात की, अगर हुकूमत सुन ले तो पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। वो कौन है, जो इनकी तजावीज़ क्या हैं, सब कुछ आज के व्लॉग में बताने की मुख्तसर कोशिश करूँगा। अब ज़रा देखिए कि तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आखिर हुआ क्या है। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं और अब हुक्मरानों पर तलवार लटक रही है। एतराज़ात दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को बाकायदा नंबर भी अलाट कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने फ्रीकैन की फरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी है। PTI की जानिब से एतराज़ दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर की गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने डॉक्टर उज़मा खां की इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को 8/2026 का नंबर लगा दिया है। इस वाक़या के फ़ौरन बाद दरख्वास्त गुजार उज़मा खां ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफ़रक़ा दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्तदा की गई थी कि हमारा भाई इमरान खां ज़िंदगी और मौत की कशमोकश में है। उस सख्त बीमार है, 8 माह से कैद तन्हाई में है और उसके इलाज में ताख़ीर की जाएगी तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। बानी PTI की गिरती हुई सेहत और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र तौहीन अदालत के मुकदमे को रवां हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये दरख्वास्त डॉक्टर उज़मा की थी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी की सेहत मुसलसल ख़राब हो रही है और जल्द समाअत का ये मामला बानी की सेहत और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हुकूमत ने अदालती फ़ैसले की खुलम खुला हुक्म अदूली की है और तौहीन अदालत इनके मामूल का हिस्सा है तो मुतल्लिका अदालत से रजू करते। याद रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया कि दरख्वास्त वापस कर दी थी कि दरख्वास्त गुजार ने फ्रीकैन पर तौहीन अदालत के इल्ज़ामात की फ़हरिस्त फराहम नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है, उन्हें खबर आई है
कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीए की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को बाद जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और करार दिया कि यह दरख्वास्त अपनी बारी पर ही मुकर्रर होगी। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कि कोई भी आदमी बीमार हो, कोई भी शख्स बीमार हो, सबसे पहले ये होता है कि उसे हस्पताल ले जाया जाए। कभी तौहीन अदालत की दरख्वास्त और हस्पताल ले जाने वाली को 3 हफ्ते पेंडिंग नहीं किया जा सकता, बारी पर ही समाअत की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दरख्वास्त में कौन कौन फरीक है, और इस तहार से हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान को जेल में डाला, जेल में भी तंदुरुस्ती सेहत दे, लेकिन इस हुक्मरानों से इंसाफ की उम्मीद करना ऐसे ही है जैसे सूरज के करीब जाके उसे हाथ लगाना, जो मुमकिन नहीं है। इस सवाल अब ये पैदा होता कि इस दरख्वास्त में कौन कौन फरीक है, तो जनाब सब लोग ही अब शदीद ख़तरे में आ गए हैं। इसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ साहब को भी फरीक बनाया गया है, और इसके अलावा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र जिन्होंने बयान दिए थे, वज़ीर इतलात कमिश्नर इस्लामाबाद, IG जेल खाना जात को भी फरीक बनाया गया है, और इन तमाम फरीकैन को तौहीन अदालत की कार्रवाई की सज़ा की गई है, जबकि IG इस्लामाबाद को छोड़ दिया गया है और होम सेक्रेटरी पंजाब को भी छोड़ दिया गया है, जो जेल के महकमा जाता है। याद रखे डयाला जेल पंजाब हुकूमत के मतहत है। लगता है PTI में भी कुछ घुसपैठिए शामिल हो गए हैं जो अपने अपने मर्जी के अफसरान को बचा रहे हैं और इमरान खान की सेहत पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट किस किस को तलब करती है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, जो कहते थे मुझे क्यों निकाला, फिर जद्दे डील करके चले गए, फिर लंदन डील करके चले गए। 4 हफ्ते के लिए जाने वाले वज़ीर आज़म लंदन 4 साल बाद आने वाले, अब किस मुँह से कहते हैं कि PTI वाले हर कोई प्राइवेट अस्पताल इलाज का करेगा। तो सरकारी अस्पतालों में तो जो हाल है, अल्लाह ताला माफ़ करे, इंसानियत भी तौबा करती है। पिम्स अस्पताल जो वफाकी दारुल हुकूमत है, उसमें सुबह 6:35 पे 14 मासूम फूल जैसे बच्चे मुरझा गए। उनकी बच्चों की माओं की चीखें, सिसकियाँ और आंसू इस हुकूमत को बद्दुआएँ दे रही हैं। इनका तकब्बर और गुरूर उन माओं की बद्दुआएँ और सिसकियों के आगे अर्श भी हिला देगा। ये तो फिर एक हुक्मरान है। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं नवाज शरीफ का ज़ाहिर नापसंदगी का मामला क्या है। एक तरफ मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस पूरे मामले पर नापसंदगी का इजहार किया, जबकि दूसरी तरफ तरीके इंसाफ का कहना है कि भाई देखो, ये इस्टेब्लिशमेंट है और इसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। इसकी असल ज़िम्मेदार मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनके वालिद शहबाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, और परवेज़ रशीद जो इनके एडवाइज़र हैं, और इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। मगर इस पूरे मामले में सब गौर तलब बात यह है कि इस मौके पर असल बंदा यानी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम शामिल ही नहीं है। फिर इसका मतलब है तरीके इंसाफ में घुसपैठियों की एक खासी तादाद है जो इमरान खान की काज को नुकसान पहुँचा रही हैं। लेकिन इमरान खान की हिम्मत, जुर्रत और ताकत मौजूदा हुक्मरानों को चकरा रही है। ये अपने आप टकरा रहे हैं कि इमरान खान 3 साल में हर किस्म का जुल्म, इंसानी की लावर्दी की, लेकिन ना वो टूटा, ना वो झुका, ना वो बिका, ना वो डील की, ना उसने ढील ली। और वो कह रहा है कि नए इलेक्शन दो। अब नए इलेक्शन के अलावा इस हुकूमत के पास इमरान खान को ऑफर करने के लिए अब कुछ नहीं रहा। एनू कहते ने पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। खैर नाज़रीन, असल खेल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब किसी ना किसी तरह वज़ीर दाखिला को फंसाना चाहते हैं, और ख़ुद वज़ीर दाखिला कुछ लोग कहते हैं नून लीग वाले बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि राना सनाउल्लाह क्योंकि वज़ीर दाखिला पंजाब कानून रहे तो उन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया, 14 लोगों को शहीद कर दिया गया था। अब वो राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी को फंसाकर अब इस सारे मलबे को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर ऊपर डाल दिया है। वो किस तरह से वो रात को शाहजेब खानज़ादा के शो में बैठे थे, और अब हुकूमत कभी इसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर डालती है और कभी इस बात पर क्योंकि हुकूमत बुनियादी तौर पर अब इस पूरे मामले की ज़िम्मेदार मिनिस्टर इंटीरियर को करार देना चाहती है बादिउल नज़र में। आप जानते हैं कि हुकूमत ने पहले जो रिव्यू पिटीशन दायर की थी, इसको नंबर अलाट हो गया था। गो के हुकूमत को जल्दी हेयरिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान की बहन
अलीम उज़मा खान की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पर एतराज़ लगा कर वापस कर दी, मगर चंद ही घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने तहरीक इंसाफ के मुशावरत के बाद इमरान हाकिम शीरा ने तमाम एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी और चंद ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को बाकायदा नंबर अलाट कर दिया और अब इसकी समाअत यकीनी 16 सितंबर को बादिउल नज़र में इतला है। और वो ख़बरें मैंने आपको कल ही दे दी थी कि लेकिन अब इस कहीं और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अदालत की दरख्वास्त जिसमें शहबाज शरीफ और दीगर को फ्री कैन बनाया गया है, इसकी बाकायदा समाअत के लिए 16 सितंबर को मुकर्रर कर दिया गया है। क्या सितंबर वाकई ही हुकूमत के लिए सितमगर होगा और इनकी हुकूमत के जाने की वजह बन सकता है, क्योंकि हुकूमत ने अदालतों की तौहीन अदालत और हुक्म ना मानना मामूल बना लिया है। क्योंकि इस वक्त अदालती निज़ाम में कहा गया था कि मुतल्लका बेंच दस्तयाब नहीं है, तो बेंच जब 16 सितंबर को दस्तयाब होगा और बेंच की इसी पहली दस्तयाबी के ऊपर ही इस दरख्वास्त की समाअत को मुकर्रर कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी सनसनीखेज बेंच के हवाले से ये है कि पहले वाहें गर्दिश कर रही थी कि ये शायद बेंच तब्दील हो जाए। बेंच तब्दील होने का सीधा सा मतलब ये था कि हुकूमत पुरुम्मीद थी कि हम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से चले जाएंगे और अपनी मर्ज़ी के ले आएंगे, ये हमारे लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है अगर बेंच तब्दील होता है। लेकिन हुकूमत की ये उम्मीद भी खाक में मिल गई, वो साजिशें सारी दम तोड़ गई, अदालतें इधर अड़ गई। देखते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस अपने गुफ्तगू पर स्टैंड करते हैं कि नहीं, लेकिन हुकूमत की भी खाक में मिल गई। बेंच तब्दील नहीं हुआ, ये बिल्कुल वही बेंच है जो पहले आर्डर दे चुका है और अब इसी बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए आया है। अब ज़रा अंदर की सियासी तोड़ फोड़ देखिए। पीपल्स पार्टी और PTI के राब्ते एक सनसनीखेज और नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। PTI रहनुमा जुनैद अकबर जो KPK के सदर हैं के मुताबिक बहुत जल्द पीपल्स पार्टी को मुतअद्दा अपोजिशन के बेंचों पर नज़र आने की उम्मीद है। जरदारी भी सख्त नाला है कि इन्होंने हुकूमत ने मुखालफिन को तो कुचला ही कुचला, इत्तेहादी जमातों को भी उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की, जिसका बिलावल भुट्टो कई दफ़ा इंकशाफ कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप कर चुकी है। क्योंकि PTI और मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर मुकम्मल मुतफिक है कि अगर अपोजिशन एक साथ इकट्ठे बैठना है तो इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जामिया कसरुल जहती और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर देते हुए मिसाक़े पाकिस्तान तश्कील देने पर गौर किया है। मिसाक़े पाकिस्तान किस तरह हो सकता है नाज़रीन? अगर मिसाक़े जमहूरियत चोरी की हो तो उसमें मिसाक़े जमहूरियत कैसे करेगी? पहले तो चोरी का मैंडेट वापस करना होगा, फिर मिसाक़े पाकिस्तान होगा। जब तमाम सियासतदानों के हाथ दामन साफ़ होंगे, कानून की हुक्मरानी होगी, तो मिसाक़े पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते ही खुलेंगे। ख्वाजा साहब की बात इस हद तक ठीक है, लेकिन इसको हुकूमत को फार्म 47 वालों को रिज़ाइन देना होगा। नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि काफ़ी देर हो चुकी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हुकूमत और अपोजिशन को दरमियान में जामिया कसीरुल जहती और बामायनी मुज़ाकरात नागज़ीर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को भी इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होना चाहिए और मुल्क के मुस्तकबिल के मिसाक़े पाकिस्तान तश्कील दिया जाए। मिसाक़े पाकिस्तान वो तश्कील देगा जो पाकिस्तान को मानता है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन करता है और सरकारी अफसरान अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करते। जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करके सियासत में हिस्सा लेते हैं उनके बारे में आइन और कानून वाज़िया उनके लिए सज़ा तजवीज़ करता है। खैर नाज़रीन, ख्वाजा साद के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती, वादत और तरक्की के लिए तमाम फरीकों को आपस में बातचीत करना होगी और एक मुश्तरका कौमी एजेंडा तश्कील देना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का रोड मैप आइन की हुक्मरानी और आइन से खिलवाड़ के मुस्तकिल तदारक, शफाफियत और अदल के क़याम, माशियत की बहाली और दहशत गर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने की बुनियाद तय करता जा रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर ने आज़ाद इलेक्शन कमीशन, हर दबाव से आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की ज़मानत और अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट के वजूद, सियासी इंतज़ाम के ख़ात्मे और करप्शन फ्री माशरे के क़याम पर भी जोर दिया है। इनका कहना था कि गुड गवर्नेंस, तवानाई और आबी वसाइल में खुद
कफ़ायत और वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम, मजबूत बल्दियाती निज़ाम और ज़िम्मेदाराना बाख्तियार अदलिया भी मुस्तबिल कौमी रोड मैप का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। नाज़रीन, शफाफ इलेक्शन कैसे? जिस बंदे ने दुनिया का, पाकिस्तान का 78 साल का सबसे जाली इलेक्शन कराया, फार्म चोरी वाला, उसकी हुकूमत पिछले साल, उसका टन्योर जनवरी में ख़त्म हो गया। 1.5 साल, पौने 2 साल से ज़्यादा वो मुसल्लत है। तो ख्वाजा साहब पहले अपने वज़ीर आज़म को सुल्तान सिकंदर राजा का तो फारग करें। खुदा का वास्ता, ये तो नहीं है कि एक बंदा जनवरी 2025 में रिटायर हो और 26 तक अगस्त में चलता रहे और फिर आप शफाफियत और माशियत पाकिस्तान करें। ऐसे नहीं होता। चोरों को साथ बिठा के कभी भी बेत चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है एक हद अबूर करके जबर और इस्तेकाल में तब्दीली हो जानी चाहिए। बिला आखिर ऐसा करने वाले मंजिल खो देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ़रीक अपनी अपनी जगह कई बार सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला, जबकि ये अमल बदस्तूर जारी है और मुल्क को अंदर से कमज़ोर किया जा रहा है। सियासी कुफ्तों पर जोर दिया जा रहा है कि मुल्क की खातर जाग जाए। नहीं भाई, चोरी का माल लेके जाल नहीं जा सकते। अगर आपने चोरी किया, पहले चोरी का माल वापस करें। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको गन पॉइंट पे आपकी जेब से आपके पैसे निकाल लूँ, अपने घर, आपके घर पे कब्ज़ा कर लूँ, आपके दफ्तर पे कब्ज़ा कर लूँ और उसी दफ्तर में कहूँ आओ आके मेरे साथ मुज़ाकरत करो। इस तरह तो नहीं होता इस तरह के कामों में। तो ये तो अब आपको शफाफ होना होगा। इंशाल्लाह अल्लाह भी पाकिस्तान की मदद करेगा जब हम अपनी कमी बेशी कोताहियों का अजाला करेंगे। लेकिन जब तक हम अपनी चोर बाजारी ख़त्म नहीं करेंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। इमरान खान ने इसीलिए डील ना करके मिसाल दे दिया। इमरान खान के साहबजादे कासम खान ने कहा मेरे वालिद बहुत मजबूत शख्स हैं। सियासत.com ने उनका ये क्लिप शेयर किया। इमरान खान ने कहा मेरे वालिद बहुत मजबूत शख्स हैं, लेकिन 73 साल की उम्र में इनके साथ जो सलूक रमा रखा जा रहा है इसका इन पर असर पड़ रहा है। इमरान खान गुज़श्ता 3 बरस से कैद तन्हाई में हैं और इसके बावजूद इनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। कासम खान इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म के साहबजादे इमरान खान का ये कहना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत नफ्सियाती टॉर्चर तस्वुर किया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को रोज़ाना 23 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और इनकी बनाई मुतासर हो चुकी है। बरतानवी पार्लियामेंट में रुकन का इजहार तशवीश हुकूमत से इस मामले पाकिस्तान से उठाने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया, अमेरिका और पूरी दुनिया इसका करती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जियो पे कैपिटल टॉक प्रोग्राम करने वाले हामिद मीर सीनियर साफ़ी हैं, हमारे बड़े प्यारे आदमी। उन्होंने कहा अफसोस के वफाकी वज़रा कई दिन से इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की शान में कसीदे बयान कर रहे थे। पिम्स में आज आग लग गई और 9 मौलूद बच्चों की जान चले गई। अल्लाह ताला इन बच्चों के वालिदैन के सब्र और हुक्मरानों को हदायत अता करे जिनको गलत बयानियों का एक तमाशा बन चुकी है। हुकूमत नाज़रीन अमन गलत बयानी और झूठ बोलने में PhD कर चुकी है। हर बात पे वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं पिम्स अस्पताल वफाकी दारुल हुकूमत है, लाहौर का मेयो अस्पताल, सर्विस अस्पताल, जनरल अस्पताल, जना अस्पताल में, गंगाराम अस्पताल में तो इंसानों से, जानवरों से बदतर सलूक होता है। सीनियर डॉक्टर होते नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था जब तक हुक्मरान और आला ब्यूरोक्रेट के इलाज और स्कूल, सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में इनके इलाज हों, इनके बच्चों को अल्लाह सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हुकूमत हो अपोजिशन हो, और सरकारी स्कूलों में पढ़े। उस वक्त तक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर नहीं होंगे जब तक के आला हुक्मरान और आला ब्यूरोक्रेटों के बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में और सरकारी स्कूलों में पढ़े, वरना ये हादसा होते रहेंगे। पिम्स अस्पताल में के सानिया ने माओ की बददुआओं ने अर्श चीर दिया है। ये हुक्मरानों का तकब्बर और ताकत तो बड़ी मामूली चीज़ है। माँ की बद्दुआ जिसका बच्चा दुनिया में आते ही चले गया वो तो अर्श चीर देती है। आप हुक्मरानी और ताकत के ज़ोम में अंधे हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।